मैं योगेश बंधु, मैं वर्ल्ड बैंक के 2030 WRG वाटर रिसोर्स ग्रुप के साथ एज अ स्टेट कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। अगर आप बात करना चाहें मैक्रो इकोनॉमी पे या स्टेट इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है इसका, तो अलग अलग लेवल पे देख सकते हैं। हेल्थ सेक्टर पे तो हम तमाम सारी चीज़ें देख रहे हैं, तमाम सारे एक्सपर्ट, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। रोज़ कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है। तो अपार्ट मेडिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से जैसे दुनिया के सारे इकोनॉमीज़ की अगर आप बात करें तो ग्रोथ रेट कम होनी ही होनी है, क्योंकि सभी जगहों पे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट ब्लॉक हैं। भारत जैसे बड़े देश में भी आप देखिए तमाम सारी चीज़ें, गतिविधियाँ रुकी हुई हैं, तो सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं। सरकार को भी यही प्रॉब्लम है कि उसको जो कंटिन्यूस टैक्स से इनकम मिलती थी, अगर केवल GST की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ पर मंथ इनकम होती थी, तो दैट इज़ ब्लॉक नाउ। तो उस तरह से अगर देखें तो सरकार को भी इनकम है। सरकार के पास दूसरी चिंता है कि कंटिन्यूस अलग अलग सेक्टर के लिए, स्पेशली सोशल सेक्टर के लिए जो पैकेजेस दे रही है, उसके लिए उसको पैसे चाहिए। एक तरफ अगर उसको पैसे खर्च करती है तो सरकार के पास जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसको बढ़ने का जो है चांसेस है। आज अगर आपने रघुराम राजन का जो है इंटरव्यू सुना हो तो उसमें भी उन्होंने कहा था, और दुनिया के तमाम दूसरे इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इस समय किसी भी सरकार को, खासकर से डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को, इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को इस समय फिस्कल डेफिसिट का परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें हर तरह से, अगर हम सोशल सेक्टर को नहीं संभाल पाएंगे तो वो हमारी बैकबोन है। अभी तक हमारी इकोनॉमी पिछले 2 सालों से हम सुन रहे थे कि मंदी की स्थिति है या डिमांड की स्थिति है, तो वो डिमांड साइड से प्रॉब्लम कम थी। अभी हमारा जो है सप्लाई ब्लॉक हो रहा है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हैं तो सप्लाई ब्लॉक हो रहा है। तो अगर हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे तो दोनों तरह से इकोनॉमी स्टक हो जाएगी। तो ये ज़रूरी है कि हम सोशल सेक्टर पे पैसे खर्च करें, जिसे सरकार ने शुरू में 1.75 लाख करोड़ रुपीस का ऑलमोस्ट जो है पैकेज अनाउंस किया था। तो अगर फार्मर्स के हाथ में, गरीब लोगों के हाथ में अगर इनकम नहीं जाएगी तो ये हमारी इकोनॉमी को प्रॉब्लम करेगा। दूसरा अगर देखें सप्लाई साइड से, एक तो जब हमारी डिमांड नहीं है तो सप्लाई उससे ब्लॉक हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद होने की वजह से सप्लाई ब्लॉक हो रही है। तीसरा, जैसे जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म होगा या हम इसको कहें कि ग्रेजुअल इसमें हम रिलीज़ करेंगे, लोगों को फ्री करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। आपने देखा होगा चाहे वो जितने भी हमारे बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, बॉम्बे है, दिल्ली है, सूरत है, अमृतसर है, पंजाब के दूसरे इलाके, यहाँ से मज़दूर वापस आना चाह रहे हैं। और जिस सिचुएशन में वो हैं और वापस आना चाह रहे हैं, वो उनमें एक विश्वास की कमी हो गई है कि हम वहाँ पे रहेंगे तो आगे भी हमें खाना मिलेगा या नहीं, रोज़गार मिलेगा नहीं, ये एक बड़ी चिंता है। तो इस तरह से आप देखिए जहाँ जहाँ से ये मजदूर जाते थे, खासकर से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार जिन राज्यों से जाते थे, ये वहाँ पे वापस आ रहे हैं। तो एक तरह से जो हमारे आर्थिक रूप से विकसित राज्य हैं उनके साथ समस्या ये है कि उनको लेबर की प्रॉब्लम होने वाली है। जहाँ से ये लेबर जा रहे थे उनको ये प्रॉब्लम है कि उनके पास लोग वापस आ रहे हैं, तो उनके आजीविका का, उनके लाइवलीहुड का ये प्रॉब्लम है। बुंदेलखंड की जैसे बात करें, एक छोटी सी मतलब रीजन है, 7 जिले हैं, उसमें अलग अलग एस्टिमेट्स में ये कहा गया कि 40 से 60 लाख आदमी यहाँ का बाहर रह के, पलायन के वजह से बाहर रह के काम कर रहा था। अगर हम कहें 20% भी इसमें से आदमी वापस आ रहा है तो करीब 15 लाख आदमी, 12-15 लाख आदमी वापस आ रहा है, तो उस इकोनॉमी के लिए बड़ी मुश्किल बात होगी। तो निश्चित रूप से अभी हम हेल्थ के फ्रंट पे भिड़ने पे लगे हुए हैं। सरकार को दोनों तरफ से प्रयास करने होंगे। एक तो देखें कि सप्लाई साइड में प्रॉब्लम नहीं होने पाए, तो जो छोटी और तमाम चीज़ें इस बीच में उभर के आ रही हैं कि चाइनीज़ इकोनॉमी को इंडिया चैलेंज कर सकता है, यूरोप जो है वापस दूसरी जगहों पे ऑप्शन तैयार कर रहा है, तो निश्चित रूप से सरकार को तेज़ी से इसमें आगे बढ़ना होगा। अभी आज ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की एक मीटिंग थी जिसमें इन्होंने कुछ बड़े CEOs के साथ मीटिंग की। उत्तर प्रदेश में हम आपको सुविधाएं मुहैया कराएंगे। तो ये एक अच्छा कदम है कि हम जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग और इससे रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं उनको बेस प्रोवाइड करें, उनको मजबूती दें, और दूसरी तरफ जो सोशल सेक्टर है उस पर पैसे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करके हम अपनी डिमांड को बनाए रखें। तभी शायद आने वाले 4 महीने बाद, 5 महीने बाद जब स्वास्थ्य की स्थिति थोड़ी बेहतर होगी या सुधार होगा, तो आर्थिक स्थिति में सुधार, यही एक तरीका है जिसके लिए सरकार को आगे बढ़ना चाहिए।